सो गाइस, इस जगह का नाम तो मैं आपको बताना भूल ही गया। इस जगह का नाम है मंडानी। और गाइस, ये जो आप बड़ा सा खाली स्पेस दे हैं, तो हमारे बड़े लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती थी तो ये जगह पूरी मैदान की तरह फ्लैट हुआ करती थी। तो उसी के चलते यहाँ पे इस जगह का नाम मंडानी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जितनी भी जगहें हैं ये हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि दोस्तों इन जगहों से जो है हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। बचपन में जब भी हमें स्कूल में छुट्टी होती थी या संडे का दिन होता था, तो उसमें जो है हम इन वादियों में अपने पशुओं को चराने आते थे। और साथ ही दोस्तों, आजकल जंगलों में जो है जंगली फल का सीज़न चला हुआ है, जिसे हम थंदोलू कहते हैं। तो देखते हैं आगे अगर कहीं पे हमें थंदोलू का पेड़ मिलता है या फल मिलता है, तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको आगे कि किस तरह का थंदोलू का पेड़ होता है और अभी जो है वो फल पक चुका है या नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ों में जो है आजकल कितनी खूबसूरती जो है वो छाई हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये व्यू और साथ में ये वाइट फ्लावर। सो गाइस, पहाड़ों में जो रिस्की रास्ते होते हैं उसका छोटा सा नमूना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टफ टास्क यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो है छोटे बच्चों को और ख़ासकर उन लोगों को जिन्हें पहाड़ों में चलना नहीं आता है, तो उन्हें यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत रिस्की हो जाता है यहाँ पे चलना। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो पहाड़ी गद्दी लोग होते हैं वो इस तरह के छोटे मोटे तो छोड़ो, बड़े बड़े टफ चैलेंज होते हैं उन्हें भी खुद को देने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं, क्योंकि हम जो है बचपन से ही रिस्क भरी जो ज़िंदगी है वो जीते आए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में जीना जो है वो काफ़ी रिस्क भरा होता है, और इस रिस्क भरी ज़िंदगी में जीने का एक अपना ही अलग मज़ा है। फल तो दोस्तों, जिस जंगली फल की मैं बात कर रहा था वो यहीं पे इस रास्ते पे नीचे होते हैं। तो एक बार जाके हम देख लेते हैं कि यहाँ पे वो फल है या नहीं अभी लगे हुए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं वो फिसलन भरे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये उन जंगली फल के पौधे हैं, और इन्हीं में जो है जंगली फल लगा हुआ है, जिसको हम अपनी भाषा में थंदोलू कहते हैं। सो गाइस, मेरे पीछे आप ये जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं यही वो थंदोलू के पौधे हैं जिनके ऊपर थंदोलू का फल लगता है। तो आजकल जो है हमारे जंगलों में इनका सीज़न चला हुआ है, यानी इन पौधों के ऊपर जो थंदोलू का फल लगा हुआ है वो आजकल पका हुआ है। इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में ये पक जाता है और काफ़ी ये स्वादिष्ट और पौष्टिक फल रहता है। सो गाइस, थोड़ा सा मैं इस पौधे के बारे में बता देता हूँ जिसे हम थंदोलू कहते हैं। सो दोस्तों, इन थंदोलू के पौधों को लेकर हमारे पूर्वजों और हमारी गद्दी मान्यताओं के अनुसार जो है हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी कहानी रही है, जिसका जिक्र मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो थंदोलू का आप पौधा मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारी गद्दी मान्यताओं और बुज़ुर्गों के अनुसार जो है इसे लेकर हमारे गद्दी समुदाय में एक बहुत बड़ी कहानी रही है। तो दोस्तों, बात है ये उस समय की जब भारत में जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और उसके बाद जो है पांडवों की विजय हुई। तो दोस्तों उसके बाद जो है काफ़ी समय तक जो है पांडवों ने भारत पर शासन किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतिम समय में वे अपना राजपाट त्याग कर जो है हिमालय की यात्रा के लिए निकल गए थे। तो दोस्तों, इसी हिमालय यात्रा को लेकर जो है पांडवों के साथ हुई घटना से जुड़ी ये कहानी है, जो कि हमारी गद्दी मान्यताओं के अनुसार 100% सच बात है। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि जब पांडव हमारे इन पहाड़ों में पहुँचे, यहाँ पे एंटर किया, और उसमें जो है वो शिवरात्रि के आसपास का समय था, यानी फागुन चैत्र का महीना, यानी फरवरी मार्च के आसपास का समय था। तो आपको पता ही है उसमें जो है यहाँ पे मौसम ख़राब रहता है, पहाड़ों में बर्फ़बारी होती रहती है। तो दोस्तों, इस पौधे की मैं
एक बात आपको बता दूं कि ये जो पौधा है ये पहाड़ों में एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें सबसे पहले जो है फ्लावरिंग होती है, यानी सबसे पहले जो है वो फूल खिलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है शिवरात्रि के आसपास मतलब फ्लावरिंग हो जाती है। तो वाइट कलर के बड़े प्यारे मस्त से जो फ्लावर है इस पर पूरे में खिल जाते हैं और काफ़ी सुगंध छोड़ते हैं और काफ़ी सुगंधित हो जाता है यहाँ का वातावरण उससे। तो दोस्तों हमारे इन पहाड़ों में आकर और इस पौधे की फ्लावरिंग को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद अब जो है शीत ऋतु जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब बर्फ़बारी का समय नहीं रहा और बसंत ऋतु जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पौधों में जो है वो फ्लावर खिलने जो है वो शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि इस भ्रम के चलते जो है पांडवों ने अपनी यात्रा जो है वो जारी रखी और यहाँ पे जो है वो रुके नहीं और आगे पहाड़ों में हिमालय की यात्रा के लिए निकल गए। और हालांकि उसमें जो है यहाँ पे शीतकालीन ऋतु जो है वो चली हुई थी, मतलब उसमें जो है यहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है। तो दोस्तों उसके बाद हुआ क्या कि अचानक मौसम ख़राब हुआ और उसके बाद जो है मतलब पांडवों को जो है कहीं पे मृत पाया गया। यानी कुल मिलाकर कहें तो पांडवों की ज़िंदगी की जो अंतिम सांसें हैं वो यहीं इन्हीं पहाड़ों में गुजरी हुई है। और पुराने समय में तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी। तो दोस्तों जैसे कि हमारे परिवार वालों ने बताया कि पहले के समय में, उनके बचपन के समय में जो है इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 10 से 12 फीट जो है बर्फ़ यहाँ पे गिरती थी। तो आजकल वातावरण में बदलाव के चलते जो है आजकल यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत कम हो रही है। तो पिछले साल भी हमारे गाँव में जो है वो 3 फीट तक की बर्फ़बारी हुई और इस जगह पर जो है जहाँ पर अभी मैं हूँ यहाँ पर सर्दियों के समय जो है 5 से 6 फीट की जो बर्फ़बारी है वो रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पहाड़ों में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे ही स्नो का लेवल जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इनमें सर्दियों के समय जो है 10 से 12 फीट जो है बर्फ़बारी हर साल देखने को मिलती है। तो सर्दियों में जो है इन पहाड़ों में आना जाना जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन आजकल गर्मियों में जो है यहाँ पे जो है आना जाना चला रहता है। तो दोस्तों इस पौधे को लेकर हमारे गद्दी समुदाय में एक और मान्यता भी है कि जब भी शिवरात्रि के समय व्रत आता है तो भक्तजन जो है पौधे की दातुन करते हैं और उसके बाद जो है उनका व्रत शुरू हो जाता है। तो हमारे गद्दी समुदाय में इस पौधे को बहुत ही शुद्ध और पवित्र पौधा माना गया है। तो दोस्तों अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इस पौधे में लगे हुए फल को, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और साथ में इसके जो है काफ़ी सारे मेडिकल आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं। तो दोस्तों इस पे अभी रिसर्च तो हुई नहीं है, तो दोस्तों स्पेशल तो इसके क्या क्या आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं वो तो हमें मालूम नहीं है। यदि आपके एरिया में भी इस तरह का पौधा पाया जाता है और आपको इसके स्पेशल जो बेनिफिट है उसके बारे में पता है, थोड़ी बहुत रिसर्च है, तो कृपया हमारे साथ जानकारी साझा ज़रूर करें। तो अभी मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ इस पौधे में लगे हुए इस फल को। बाजीबा क्या नज़ारा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह ये गुच्छों में लगे होते हैं। तो दोस्तों जब इसमें स्टार्टिंग में फल लगता है तो वो बिल्कुल हरा होता है। तो दोस्तों उसके बाद ये लाल रंग का हो जाता है और अंत में ये पक के जैसा आप देख रहे हैं ये हल्का ब्राउन रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी पहाड़ों में जो है वो धंधोलू का जो सीज़न है वो चल पड़ा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह जो है धंधोलू का फल गुच्छों में लगा हुआ है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लगाया है बल्कि ये हमें भोले शंकर की तरफ से प्रकृति की ही देन है और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है हमारे पूरे क्षेत्र में जो है लगे हुए हैं और हमारे पहाड़ों के जंगलों में इन्हें आप हर जगह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस फल के टेस्ट के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं, कितना लजीज ये फल होता है, खाने में कितना स्वादिष्ट होता है। एक फल मैं तोड़कर आपको दिखाता हूं कि अंदर से ये फल किस तरह दिखाई देता है। जय शंकर महाराज। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं तोड़ रहा हूं तो इसके अंदर से जो है ये लाल रंग का रस निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो भाई जो भी नेचुरल लवर है उनको उनकी नेचर जो है वो बुला रही है। नेचर में जो है स्पेशल फल जो है आजकल पका हुआ है। सो गाइस आप भी इन जंगलों में आकर इस फल के स्वाद का आनंद ले सकते हैं, कितना लजीज ये फल है। सो गाइस कहीं आप भूल तो नहीं गए, अभी हमने घृेसु माता मंदिर के दर्शन भी करने हैं, तो माता के चरणों में चढ़ाने के लिए भी थोड़े फ्रूट ले लेते हैं और बाकी फलों का भी हम सेवन करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे हम वापसी में आकर और जल्दी से जो है आपको घृेसु माता के दर्शन करवाएंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स गो।
सो दोस्तों, यहीं थोड़ी आगे जो है अभी माता के चरण चिन्ह भी आने वाले हैं। तो यहीं से जो है माता का जो जंगल का क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। ऐसे तो सारी सृष्टि ही उनकी है, लेकिन यहाँ का जो उनकी शक्ति अंश का वासस्थान है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में किसी भी तरह का उपद्रव मचाने से या गाली गलौज करने से जो है यहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है। और हमारी जो माता रानी है उनकी भी सख्त पाबंदी रहती है कि उनके इस पवित्र क्षेत्र में आकर उनके भक्तजन कभी भी इस तरह का गाली गलौज या उपद्रव ना मचाएं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करें। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है माता के चरण चिन्ह। सो गाइस, चलते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जूते उतार के और पंच स्नानी करके आप जो कुछ भी अपने साथ प्रसाद या जो कुछ भी लाए हैं वो यहाँ पे थोड़ा चढ़ा सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं लाए, बिल्कुल खाली हाथ आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी हरियाली है, तो जो भी आपको घास फूल पत्तियाँ जो भी मिलते हैं आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी वन देवी है, जंगलों की देवी है। तो ये सारी की सारी सृष्टि इन्हीं के अधीन है। तो जो कुछ भी आप प्रेम पूर्वक यहाँ पे चढ़ाते हैं वो माता रानी जो है वो स्वीकार कर लेती है। जय घृेशु वाली माता, जय माता रानी।